अहोई माता की जय। दोस्तों, आज हम संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए आज आपको कहानी बताएंगे अहोई माता की। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में कि बच्चों के लिए ये कहानी कितनी ज़रूरी होती है। 5 नवंबर अहोई अष्टमी का व्रत किया जा रहा है। हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माता पार्वती की ही अहोई रूप में पूजा करने का विधान है। करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी पर महिलाएं संतान की दीर्घायु, लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पति पत्नी भी अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। अहोई माता की पूजा के समय अहोई अष्टमी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से और कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। अहोई अष्टमी की कहानी या व्रत कथा संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए। अहोई अष्टमी की कथा सुनने से पहले अपने हाथ में 7 प्रकार के अनाज ले लें, या फिर आप गेहूं के या चावल के दाने भी ले सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो थोड़े से चावल ले लें। आइए कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में साहूकार के 7 बेटे और उनकी 7 बहुएं और एक बेटी रहती थी। बेटी की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन दीपावली पर अपने मायके आई हुई थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की साफ सफाई कर रही थीं। ननद भी भाभीियों के साथ घर की लीपा पोती के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने के लिए गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी सभी भाभीियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वे मेरी जगह अपनी कोख बंधवा ले, क्योंकि साहूकार की बेटी की कोई संतान नहीं थी और उसकी सभी भाभीियों की संतान थी। ज़्यादा विनती करने पर सबसे छोटी भाभी से अपनी ननद का दुख देखा नहीं गया और उसने ननद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी भाभी के बच्चे होते हैं। वे सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। सभी बच्चों के एक एक करके मर जाने पर साहूकार ने एक ज्ञान पंडित को बुलाया और उसका कारण पूछा कि बच्चे क्यों मर जाते हैं। तब पंडित जी ने कहा कि उनको सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। वह सुरही गाय की सेवा में लग जाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसे देखकर सुरही गाय छोटी बहू से पूछती है, आखिर तू किस कारण से मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांधी है, जिससे मेरे सभी बच्चे मर गए। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय छोटी बहू की बात मान लेती है और उसे लेकर वे 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास लेकर चली जाती है। रास्ते में उसे एक गरुड़ पक्षी के बच्चे सांप को मारने वाले होते हैं, लेकिन साहूकार की बहू सांप को मार देती है और गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवनदान देती है। इससे प्रसन्न होकर गरुड़ पक्षी की माँ उनको सुरही समेत स्याहू के पास पहुँचा देती है। वहाँ पहुँचकर छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करने के लिए लग जाती है और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू माता उसको 7 पुत्र और 7 बहुओं का आशीर्वाद दे देती है। स्याहू कहती है कि तूने मेरी काफ़ी सेवा कर ली है, अब तू घर जा और अहोई माता का उद्यापन कर। पूजा में 7-7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना, मतलब 7 कढ़ाई करना। छोटी बहू जब घर जाती है तो देखती है कि उसके 7 संतान जीवित हैं और उनकी 7 बहुएं भी हैं। वह ये सब देखकर खुश हो जाती है और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर माता अहोई का धूमधाम से उद्यापन करती है।
अहोई अष्टमी कथा सुनने के बाद अक्षत को माता को चढ़ा दें, जो चावल है वो माता को चढ़ा दें या फिर 7 अनाज गाय को खिला दें। फिर कहें कि हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, उसी तरह हमारी भी संतान की रक्षा करना और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। साथ ही जिस तरह छोटी बहू की कोख आपने खोल दी, उसी तरह सभी नारियों की इच्छा को पूरी करना। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर बोलते हैं अहोई माता की जय। तो दोस्तों आपको मेरी अहोई माता की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ये बताएं आपको किस तरह की कहानी अच्छी लगती हैं। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।